नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको पर। बच्चों या फिर दोस्तों, जो भी कहे वो सही है। वैसे बच्चों भी बोल सकते हो, दोस्त भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं बेटा, जो आपकी जो सीरीज चल रही है आपका डीप कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, कौन सी सीरीज है बेटा? सीरीज का नाम है डीप कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। तो इसके अंदर हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जा रहे हैं और या फिर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल जो एग्जाम कुछ ऐसी नहीं रही कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमारी सीरीज का नाम भी बेटा यही है, डीप कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। डीप कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। सर ये सीरीज जो है किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है? बेटा जिस भी एग्जाम में आपकी बायो पूछी जाती है, जिस एग्जाम में भी आपकी बायोलॉजी पूछी जाती है, उन सारी एग्जाम के लिए बेटा ये सीरीज जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। कौन कौन से एग्जाम? जैसे कि नीट, बिल्कुल बेटा नीट में भी डीप कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं बायो के। नीट, ठीक है। आपका पीएनएसटी, बिल्कुल पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। आपका पीवीएफटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी जरूरी बेटा आपका, ठीक है। और बात करता हूँ बेटा पीएटी, इसके अलावा बेटा आपका CUAT। तो सारी एग्जाम के लिए बेटा आपका ये जो सीरीज है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। क्लियर है? तो सभी बच्चों, आप जितने भी आपके दोस्त, सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, इस सीरीज के साथ जुड़े और पढ़ने का आनंद ले साहब, ठीक है। क्या पढ़ने का आनंद लेना आपको? डीप कॉन्सेप्ट किसके? बायोलॉजी के। तो आज जो है बेटा, आज मैं आपको एक डीप कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूं। आज अपन बात करने वाले आपके लाइट रिएक्शन की। कौन सी लाइट रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन साहब, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है बेटा आपका, फोटोसिंथेसिस जो आपका होता है बेटा, जिसके में लिख रहे हैं अपन, प्रकाश संश्लेषण जो है आपका बेटा, प्रकाश संश्लेषण जो है बेटा वो कितने प्रकार का होता है बेटा? तो वो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा आपका अप्रकाशीय अभिक्रिया, एक होती है बेटा आपकी अप्रकाशीय अभिक्रिया, और एक होती है बेटा आपकी प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश बोलते हैं अपन लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे बेटा आपका डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है आज जो मैं बात करने वाला हूं बेटा आपका लाइट रिएक्शन की बात करने वाले हैं। सर इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है क्या, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन? तो जी हाँ। तो बेटा अगर मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण के अंदर, सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले आपका होता है आपका लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। और लाइट रिएक्शन में जो आपका उत्पाद जो बनता है, इस लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट जो बनता है बेटा आपका, यहाँ पर जो आपका उत्पाद यानी कि आपका प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो इसके लिए क्या बन जाता है बेटा? वो इसके लिए बन जाता है अभिकारक बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा आपका? अभिकारक बन जाता है। यानी क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका सब्सट्रेट बन जाता है। किसके लिए? आपकी अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन के ऊपर। क्या सर ऐसा भी है क्या कि लाइट रिएक्शन जो है वो प्रकाश में होती है, डार्क रिएक्शन आपके अंधकार में होती है? नहीं, ये दिन में होती है, रात में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। बस ये है कि दोनों प्रकाश के ऊपर निर्भर बिल्कुल करती है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश का उपयोग करती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, और ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करती है किसका? प्रकाश का। कैसे सर? देखो जरा, ये प्रकाश का उपयोग करके, सनलाइट का उपयोग करके एटीपी और आपका क्या बनाती है बेटा? आपका NADPH बनाती है। और ये जो उत्पाद जो है आपके प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद जो है, इसकी सहायता से अप्रकाशीय अभिक्रिया में बेटा क्या बनता है? C6H12O6 यानी क्या बनता है बेटा? आपका ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? अल्टीमेट ग्लूकोज ही बनता है ना बेटा, ठीक है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसके लिए, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए भी प्रकाश जरूरी है और अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए भी प्रकाश जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो प्रकाशीय अभिक्रिया क्या बन रहा है? आपका ATP और NADPH बन रहा है, ठीक है। अगर ये बनेंगे तभी तो इसका उपयोग करके आपका ग्लूकोज बनेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों के लिए जो है वो प्रकाश जरूरी होता है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? जो प्रकाश संश्लेषण जो है आपका दो प्रकार से होता है आपका, इसके दो अलग अलग भाग होते हैं, प्रकार दो अलग अलग भाग होते हैं। एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, एक होता है आपका डार्क रिएक्शन, यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा आपका बेटा आपका अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो बेटा आज अपन बात करने वाले हैं प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बेटा आपका लाइट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं आज अपन, यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में अपन बात करने वाले हैं,
ठीक है सर, प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? तो प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपके सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश, देख लो समझ लेने, सूर्य ही समझ लो, ठीक है, ये छोटा सूर्य समझ लो। सूर्य से जो आपका प्रकाश आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर गिर रहा है? आपकी पत्ती के ऊपर गिर रहा है। आपको सभी को पता है ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? लीफ में होती है। अधिकतर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? पत्ती में होती है, लीफ में गिर रही है। और पत्ती के अंदर क्या मौजूद है बेटा? आपका एक सेल मौजूद है जिसका नाम है आपका मीजोफिल सेल। क्या नाम है आपका? मीजोफिल सेल, मीजोफिल कोशिका, हिंदी में बोले तो आपका मीजोफिल कोशिका। इसी के अंदर क्या होता है बेटा? आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी के अंदर बेटा क्या होता है? इसी के अंदर क्या रहते हैं? इसी के अंदर रहते हैं आपके वर्णक। क्या रहते हैं बेटा? आपका रहते हैं वर्णक, ठीक है। और वो वर्णक क्या करते हैं? सपोज ये आपका क्या, ये हो गया आपका वर्णक, ये कोई आपका क्या पिगमेंट है, ये क्या बेटा? आपका वर्णक है। तो वो जो प्रकाश आ रहा है कहाँ से बेटा? आपके सूर्य से, उसका क्या करता है बेटा? उसका करता है अवशोषण, और यहाँ से क्या करता है बेटा? वो यहाँ से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। कौन? ये आपका वर्णक। कौन करता है बेटा? आपका ये आपका वर्णक करता है, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? आपका अलग अलग स्टेप में क्या होगा बेटा? वो ट्रांसफर होगा, अलग अलग भागों में जाके वो क्या होगा बेटा? ट्रांसफर होगा। और इसी ट्रांसफर से जो एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी से अपन क्या बना देंगे? अपन बनाएंगे एटीपी, और क्या बनाएंगे बेटा? आपका NADPH बनाएंगे। और ये दोनों क्या बेटा? ये दोनों ऊर्जा के ही रूप है। दोनों क्या बेटा? आपके ऊर्जा के ही रूप है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सर एटीपी कैसे बनता है और आपका NADPH कैसे बनता है। फिर इनकी सहायता से अपन आपके डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे? डार्क रिएक्शन में अपन क्या बनाएंगे? अपन बनाएंगे बेटा ग्लूकोज बनाएंगे। तो आज तो अपन समझेंगे कि आपका एटीपी और NADPH कैसे बनता है? प्रकाश के द्वारा, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो अपन को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लोकेशन क्या है साहब। लोकेशन क्या है, यानी कि कहां पर होता है आपका प्रकाश संश्लेषण, उसका स्थान क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, लीफ यानी कि आपका क्या बेटा? कोशिका, आपका सॉरी पत्ती, पत्ती के अंदर कहां पर? आपके मीजोफिल सेल के अंदर। अब जरा बात करते हैं अपन मीजोफिल सेल का डायग्राम भी अपन बनाने की कोशिश करते हैं, उसको भी अपन बनाते हैं, ठीक है। चलो उसको आगे बना लेंगे, उससे पहले आपको जानकारी देता हूं मैं। हाँ जी, यदि आप कोर्स परचेस करके अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको ऐप डाउनलोड करना है और कोर्स को परचेस करना है, ठीक है। और आप वहां पे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, शिक्षा ऐप आपको सर्च करना है। इस प्रकार का आपको अगर लोगो दिखता है, दिख जाएगा, वैसे 2-3 ऐप के नीचे दिख जाएगा, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे दिख जाएगा, ठीक है। और वहां पर जाके आपको ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से आप कोर्स को परचेस करके स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा, यदि आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है तो उसके लिए भी सिंपल सा तरीका है, उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको ऐप की लिंक, आपका टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करना है और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है साहब। लास्ट, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला बेटा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, ठीक है, तो आपको दिए गए नंबर कौन से बेटा? आपका 898283, ठीक है, 7655। इन नंबर पर अपना नेम, ठीक है, अपना एड्रेस, ठीक है, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये लिख के आप बेटा आप व्हाट्सअप कर दो, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी साहब, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा, किसकी बात कर रहा था? मैं बात कर रहा हूं लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये होता कहां पर है। तो अपने को लाइट रिएक्शन से पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है। तो मैंने आपको बताया पत्ती, पत्ती के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम है बेटा आपका मीजोफिल सेल। तो जरा देखो, मैं मीजोफिल सेल का एक डायग्राम बना रहा हूं। ये हो गई बेटा आपकी मीजोफिल सेल, जो आपकी दोहरी झिल्ली वाली होती है। इसके अंदर एक होती है आपकी बाह्य परत, एक होती है आपकी आंतरिक परत, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ये होगी बेटा आपकी बाहरी परत, और ये होगी बेटा आपकी इसकी कौन सी? आपकी आंतरिक परत, आंतरिक परत। इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसके पास मीजोफिल सेल के पास खुद का डीएनए होता है, उसके पास राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या होता है बेटा? इसके पास राइबोसोम भी होता है। हाँ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास होती है बेटा ग्रेनल थैलेकोइड। क्या होती है? ग्रेनल थैलेकोइड। क्या होता है बेटा आपका? ग्रेनल थैलेकोइड। और इधर होती है बेटा आपका स्ट्रोमल थैलेकोइड। क्या होती है? स्ट्रोमल थैलेकोइड। ये है बेटा आपकी स्ट्रोमल थैलेकोइड, और ये है बेटा आपकी
कौन सी, ये है आपकी, हो गई आपकी ग्रेनल थैलेकोइड। कौन सी बेटा, ये आपके हो गई ग्रेनल थैलेकोइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका प्रकाश का जो अवशोषण होता है ना बेटा, वो यहीं पर होता है। कहाँ पर होता है, इस यहाँ पर इस ग्रेनल थैलेकोइड के ऊपर एक होता है यहाँ पर आपका पीएस सेकेंड, और एक होता है बेटा आपका पीएस फर्स्ट। प्रकाश का अवशोषण यानी कि जो प्रारंभिक यानी आपका प्रकाश संश्लेषण जहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। और अगर यहाँ पर जो आपका स्ट्रोमल थैलेकोइड है, यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका, यहाँ पर होता है आपका पीएस फर्स्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका, यहाँ पर आपका पीएस फर्स्ट होता है। और यहाँ पर जो बाकी जो खाली स्थान है, इसको बोलते बेटा स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको, बोलते अपन, इसको बोलते अपन स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। सर अब जरा बताओ मेरे को, हमको ये तो समझ में आ गया कि जो मेसोफिल सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, ग्रेनल थैलेकोइड होता है, एक होता है आपका स्ट्रोमल थैलेकोइड होता है। ठीक है, ग्रेनल थैलेकोइड के ऊपर क्या होता है बेटा आपका PS2 और PS सेकंड दोनों होते हैं, और जो आपका स्ट्रोमल थैलेकोइड जो होता है उसके अंदर केवल क्या होता है बेटा आपका PS फर्स्ट रहता है। कि सर ये PS फर्स्ट और PS सेकंड क्या है, तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये है बेटा आपका क्या है, आपका जो आपके वर्णक जो होते हैं उनका समूह होता है। वर्णक जो रहते हैं उनका ग्रुप ऑफ पिगमेंट, यानी वर्णक का समूह। इसमें कुछ नीचे इस प्रकार से वर्णक का अरेंजमेंट रहता है, जिसको बोलते हैं अपन एंटीना। क्या बोलते हैं बेटा आपका, इसको बोलते हैं अपन एंटीना। ठीक है, मैं आपको पीएस है ना, फोटो सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। ये जो पीएस है ना, यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ना, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पीएस की बात करूँ, ये पीएस है। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, वर्णक होते हैं, और इसका यहाँ पर इधर होता है बेटा आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। कौन होता है आपका, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका, यहाँ पर होता है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको कौन बोलते हैं आपका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। इधर क्या होता है, इधर कुछ एंजाइम होते हैं। तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रकार के प्रक्रम को बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीएस, यानी इसको बोलते हैं प्रकाशित तंत्र। ठीक है सर, ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड क्या है, आ जाओ जरा। पीएस फर्स्ट और आपका पीएस सेकंड। ठीक है, जरा देखते हैं पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड क्या है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, इसी प्रकार का एक आपका प्रकाशित आपका एक तंत्र है, एक सिस्टम है, यहाँ पर नीचे कुछ आपके पिगमेंट जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन पिगमेंट को बोलते हैं एंटीना। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीना। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंटीना। इस एंटीना के अंदर क्या होता है बेटा आपका, क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, जेंथोफिल होता है। ठीक है, और एक होता है बेटा आपका केरेटिनोइड्स होता है। क्या होता है बेटा, केरेटिनोइड्स होता है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर ऊपर क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है आपका क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, वैसा का वैसा मैं अगर PS2 की बात करूं तो वैसा का सेम, बिल्कुल पूरा का पूरा सेम। ऊपर क्या बेटा आपका, ये है रिएक्शन सेंटर, इसको बन गया यहाँ पर क्लोरोफिल ए है ना बेटा, इसको बन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन रिएक्शन सेंटर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिएक्शन सेंटर। वैसे यहाँ पर भी ये भी क्लोरोफिल ए ही है, और यहाँ पर भी क्या PS2 में भी रिएक्शन सेंटर ही है। ठीक है, यहाँ पर नीचे होता है बेटा आपका एंटीना, सेम एज इट इज, पूरा का पूरा सेम। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका, यहाँ पर रहता है आपका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। क्या होता है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अपन प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो यहां पर भी वही रहेगा, यहां पर भी क्या रहेगा बेटा आपका, यहां पर भी रहेगा आपका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। यहां पर भी कौन रहेगा, यहां पर भी रहेगा आपका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब अगर अपन बात करते हैं साहब, किसकी बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, तो बेटा बस अंतर ये है कि ये आपका जो PS फर्स्ट जो है, इसकी वेवलेंथ यानी ये कितने आपका तरंग दैर्घ्य का प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, तो बेटा इसकी वेवलेंथ होती है आपकी 700 nm, यानी कि 700 नैनोमीटर का जो तरंग दैर्घ्य है ये इसको अवशोषित कर सकता है। और बेटा ये जो आपका क्या आपका PS2 है, और इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर है ये कितने, तो इसकी वेवलेंथ होती है बेटा आपके 680 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, क्लियर है, यानी ये आपका 680 नैनोमीटर का प्रकाश का क्या हो सकता है बेटा, अवशोषण कर सकता है। और ये वाला बेटा आपका 600 आपका 700 नैनोमीटर तक का प्रकाश का क्या कर सकता है बेटा, आपका अवशोषण करेगा कौन, आपका PS फर्स्ट। ठीक है, अब जरा आ जाओ, ये जो है आपका बेटा आपका PS फर्स्ट जो है, कौन सा आपका PS फर्स्ट जो है, इसका ये जो आपका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इसका नाम क्या है बेटा, तो इसका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम होता है बेटा आपका FeS, इसका नाम होता है बेटा फेरस सल्फेट। क्या इसका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है आपका, फेरस सल्फेट। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो उसको सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, PS फर्स्ट के अंदर, तो उसको ग्रहण करेगा बेटा आपका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही, जिसका नाम है फेरस सल्फेट। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ
PS2 के अंदर जो आपका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है उसका नाम क्या बेटा, तो उसका नाम है आपका फियोफाइटिन। क्या नाम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या नाम है बेटा उसका, उसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन क्या नाम है बेटा उसका, उसका नाम है आपका फियोफाइटिन। इसका आपका PS2 के प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम क्या बेटा आपका फियोफाइटिन। यानी कि PS2 यानी यहाँ पर अगर प्रकाश का अवशोषण होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो उसको सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, तो PS2 के अंदर कौन ग्रहण करेगा, उसको ग्रहण करेगा बेटा आपका फियोफाइटिन। क्यों, क्योंकि फियोफाइटिन क्या है आपका, इसका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही है। अब जरा आ जाओ, देखो बेटा, अब जरा आ जाओ, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो है आपका यानी कि यहाँ पर जो है ATP यानी ऊर्जा कैसे बनेगी वही अपने को समझना है। ठीक है, तो ऊर्जा कैसे बनेगी बेटा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका ग्रेनल थैलेकोइड जो है इसी के ऊपर मैं आपको यहीं पर आपको समझाने वाला हूँ कि ऊर्जा यहाँ पर कैसे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा PS2 से PS फर्स्ट पर, क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आगे क्या करेगा बेटा, और आगे वो गति करेगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे गति करेगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या बनती जाएगी, आपका एनर्जी बनती जाएगी। तो अब जो बेटा आगे जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ वो बनाऊंगा मैं आपका ग्रेनल, आपका क्या बनाऊंगा, ग्रेनल थैलेकोइड का मैं आपको डायग्राम बनाने वाला हूँ। ठीक है, अब आ जाओ जरा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रही है ना, बिल्कुल, अगर आपका पूरा ध्यान है तो आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, ग्रेनल थैलेकोइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ बेटा आपका ग्रेनल थैलेकोइड का, एक ग्रेनल थैलेकोइड का डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर है आपका PS फर्स्ट, क्या है बेटा PS, सॉरी यहाँ पर क्या बेटा PS सेकेंड, सबसे पहले आपका हो गया आपका PS सेकेंड। और यहाँ पर क्या बेटा आपका, यहाँ पर है बेटा आपका PS फर्स्ट, ये क्या बेटा आपका, ये आपका PS फर्स्ट है, और वो इधर कौन सा हो गया बेटा, ये इधर हो गया आपका PS सेकेंड। ठीक है, क्लियर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर क्या बेटा, ये सपोज ये आपका शिक्षा इंस्टीट्यूट यानी आपका शिक्षा मेडिको, या उसको आप सन मान लो। यहाँ सन जो है यहाँ से आपका 600 नैनोमीटर की क्या आ रही है बेटा, आपकी लाइट आ रही है। ठीक है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, पिगमेंट यानी कि वर्णक, इसको प्रकाश को क्या करते हैं बेटा, अवशोषित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, उत्सर्जित करते हैं। ये तो क्लियर है आपको। तो और वर्णक और पिगमेंट वो होते कहाँ है, तो इसी PS के अंदर, इसी फोटो सिस्टम के अंदर, इसी प्रकाशीय तंत्र के अंदर। ठीक है साहब, तो अगर अपन बात करते हैं तो इसने क्या किया, इस प्रकाश को अवशोषित किया और इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया। ठीक है, वैसा का वैसा यहाँ पर भी होगा, ये भी क्या करेगा बेटा, देखो आपका 680 नैनोमीटर है, यानी कि देखो 680 नैनोमीटर पर ये भी एक्टिव रहेगा और ये भी एक्टिव रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको आपका 700 नैनोमीटर से ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो एक्टिव नहीं रहेगा, इसको अगर 680 नैनोमीटर से ज्यादा प्रकाश रहेगा तो नहीं एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, इसकी होती है 680, और इसकी कितनी होती है बेटा तरंग दैर्घ्य PS फर्स्ट की 700। तो यहाँ पर दोनों एक्टिव है साहब। ठीक है, एक्टिव तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, यानी यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले मैं PS2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, PS2 से अगर सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम क्या बेटा, इसका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम है आपका फियोफाइटिन। क्या नाम है, इसका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम है बेटा आपका फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ये क्या काम करेगा बेटा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करेगा आपका PS2 का प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही, आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर होगा बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आपके 3 इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका ETC, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन तीनों को हम बोलते हैं ETC या फिर ETS। ये ट्रांसफर होगा बेटा आपका ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ने अब जो है फियोफाइटिन जो है इस इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को वो देगा, किसको देने का काम करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को देगा बेटा आपका, सबसे पहले आया था आपका PQ, किसको देगा PQ का पूरा नाम होता है बेटा आपका प्लास्टोक्विनोन। क्या नाम होता है, प्लास्टोक्विनोन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे आपको कंफ्यूजन होगा तो, प्लास्टोक्विनोन किसको देगा बेटा आपका, वो PQ को देगा, किसको देगा, प्लास्टोक्विनोन को देगा। ठीक है, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, प्लास्टोक्विनोन के बाद बेटा ये इलेक्ट्रॉन आएगा आपका साइटोक्रोम B6 के पास आएगा। किसके पास जाएगा बेटा, साइटोक्रोम B6F के पास आएगा। इसका नाम भी यहां पे लिख देता हूं मैं बेटा आपका साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा बेटा, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके लास्ट वाला कौन सा आपका, ये जाएगा बेटा आप इसके आपका जाएगा, ये आपका PC के पास जाएगा, PC ने आपका प्लास्टोसाइनिन, किसके पास जाएगा बेटा, वो जाएगा आपके प्लास्टोसाइनिन
साइनिन के पास में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में भी तो समझाओ। बेटा हिंदी में आपको उसको प्लास्टोसाइनिन को ऐसा लिख सकता हूँ, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। तो बस बात वही है, हिंदी मतलब कि ये कुल मिला के अपने को यही समझना है। ठीक है, यही अपना फ्यूचर है, जो कुछ भी है वो यही है, चाहे हिंदी करो या इंग्लिश करो। ठीक है, अब बात करते बेटा हाँ जी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात। अब देखो वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल कर, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, आपका pH2 ने अवशोषित किया, ने प्रकाश को क्या किया, pH2 ने अवशोषित किया और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास आया बेटा, वो इलेक्ट्रॉन आया फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन क्या है सर, तो बेटा फियोफाइटिन क्या है, इस जो आपका pH2 है इसका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ठीक है, फिर उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आया बेटा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन आया ATS में। कहां पर आया, ATS में। ठीक है, अब जरा वो इलेक्ट्रॉन जब ETS में ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका, जब वो ETS में ट्रांसफर होता है तो आपका एक ADP जो है वो आपका काय में बेटा आपका ATP में कन्वर्ट हो जाता है। काय में बेटा आपका ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी बनती जा रही है। अब आई थोड़ा दिमाग का फंडा जला। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर क्यों करवा रहे हैं, ऊर्जा बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, और उस एनर्जी का उपयोग अपन कहाँ करेंगे साहब, उस एनर्जी का उपयोग अपन करेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, जो पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण में बनता है। तो ग्लूकोज बनता है डार्क रिएक्शन में और ATP बनता है कहाँ पे बेटा आपका, लाइट रिएक्शन में। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ जरा। अब जरा देखो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, वो इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया आपका PS फर्स्ट के पास में आ गया साहब। अब जरा देखो PS फर्स्ट भी तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका FeS के पास जाएगा। ये FeS क्या है बेटा, आपका फेरस सल्फेट। अभी मैंने आपको बताया PS फर्स्ट का जो आपका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है, वो होता है आपका फेरस सल्फेट। तो किसके पास आ गया बेटा, वो इलेक्ट्रॉन आ गया आपका फेरस सल्फेट के पास आ गया। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो बेटा आपका एक उत्प्रेरक के पास जाएगा जिसका नाम है फेरोडोक्सिन। क्या है आपका, फेरोडोक्सिन। क्या नाम है, FD के पास जाएगा, फेरोडोक्सिन के पास जाएगा। लेकिन जब जो है वो फेरोडोक्सिन के पास जाएगा तो ये फेरोडोक्सिन क्या करता है, यहाँ पर बेटा आपका फेरोडोक्सिन जो है ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो आपका FeS यानी कि आपका फेरस सल्फेट से FD तक जाता है तो यहाँ पर क्या हो बेटा आपका एक NADP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि देखो यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉन साइकिल में ETC में क्या मिला, एक ATP मिला और यहाँ पे अपने को क्या मिला बेटा आपको, यहाँ पे अपने को NADH मिला। क्या मिला, NADH मिला। कब होता है ये, तो ये क्रिया होती है बेटा आपका, ये क्रिया होती है आपकी FeS से जब आपका FD तक वो आता है आपका कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ही घुमा रहे अपन। अब जरा देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो यहाँ पर आ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो नीचे चला गया। यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी आ गई। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन था किसका, तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन देखो जरा, वो इलेक्ट्रॉन था इसका। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था जो यहाँ पे आ गया और इसका एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला वो नीचे जा गया। नहीं यहाँ पर कमी होगी, यहाँ पर तो बराबर हो गया, इसका निकल के यहाँ पे आ गया और इसका निकल के चला गया साहब, एनर्जी उसकी एनर्जी बन गई। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया बेटा आपका, यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या बार बार प्रकाश को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा कि नहीं करेगा, वो खुद कमजोर हो जाएगा ना, फिर वो काम करेगा नहीं। तो बेटा PS2 पर आपका PS2 पर यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है जल का अपघटन होता है। क्या होता है बेटा, जल का प्रकाशीय अपघटन। क्या होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जिसको अपन बोलते हैं जल का प्रकाशीय अपघटन, जिसको बोलते हैं अपन फोटोराइलेशन। फोटोराइलेशन, ठीक है, फोटोराइलेशन यानी जल यानी वाटर जो यहाँ पर टूटेगा कहां पर बेटा आपका PS2 पर। जरा देखो H2O जो है वो टूटेगा 2H प्लस आयन में, प्लस आपके 1/2 O2 में और प्लस आपके दो यहाँ पे क्या बेटा, दो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर निकलेंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चलेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसके पास, PS2 के पास, और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उसकी हो जाएगी पूर्ति। ठीक है, अब जरा देखो ये जो सारी जो क्रिया जो हो रही है ये कहां पर हो रही है बेटा, ये सारी क्रिया कहां पर हो रही है, ये क्रिया जो है सारी ये कहां पर हो रही है, तो ये हो रही है सर कहां पे हो रही है, ये हो रही बेटा किसी आपके ग्रेनुलर थैलेगोइड के अंदर। कहां पर हो रही है, ग्रेनुलर थैलेगोइड के अंदर हो रही है साहब। ठीक है, अब क्या होता है बेटा,
अब जो है यहाँ पे अंदर प्रोटॉन की डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर अंदर जो है, यहाँ पे ये समझो आप, यहाँ पे अंदर जो है आपका ये हाइड्रोजन जो है इसकी डिपोजिशन क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है। बार बार पानी टूट रहा है, बार बार हाइड्रोजन बन रही है, ठीक है। एक तो यहाँ पे अपने क्या बनी, एक तो यहाँ पे अपने ऑक्सीजन बनी और एक और क्या बनी बेटा आपका हाइड्रोजन बनी। तो बार बार जल टूट रहा है, बार बार क्या बन रही है बेटा, हाइड्रोजन बन रही है। तो यहाँ पर 2 गेट होते हैं, यहाँ पर क्या बेटा इस प्रकार के आपके गेट लगे हुए होते हैं। इस गेट कौन बोलते हैं आपका चैनल, इनको आप चैनल बोल सकते हो, ठीक है। चैनल को बोलते हैं अपने F1 चैनल लगे होते हैं। यहाँ पर एक उस चैनल के ऊपर एक आपका इस प्रकार का हेड लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा आपका, इसके ऊपर क्या लगा होता है आपका F नोड यानी F0 नाम का इसके ऊपर हेड लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका एक प्रोटॉन यानी यहाँ पर जैसे ये जो प्रोटॉन है बाहर निकलता है और हेड जो है एक बार रोटेट होता है, तो जैसे हेड एक बार रोटेट होता है तो यहाँ पर रोटेट होने से क्या होता है बेटा आपका एक आपका ADP जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है बेटा आपका, वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेट अपने को यहां से मिला क्या, तो बेटा अल्टीमेट अपने को यहां से एक तो मिला ATP NADPH और एक और क्या मिला बेटा आपको, एक और मिला आपको क्या मिला यहाँ पे, यहाँ से अपने को क्या मिला, एक और मिला आपको O2, क्या मिला ऑक्सीजन मिला, जो अपने लिए फायदेमंद है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जो आपका ऑक्सीजन जो है जो इंसानों के लिए जरूरी होता है वो प्रकाश संश्लेषण के किस हिस्से में प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे लाइट रिएक्शन, ठीक है। कहां पर होता है, तो वो होता है आपके PS सेकेंड पर होता है, ठीक है। किस क्रिया में होता है, तो क्रिया का नाम है आपका फोस्फोराइलेशन या फिर जिसको हम बोले आपका जल का प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। यानी कि पानी टूटता है, ठीक है, और वो क्या बनाता है 2 आयन बनाता है, 2H के आयन बनाता है, आपका हाफ O2 बनाता है और क्या बनाता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन तो कौन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा बेटा आपका, ये फियोफाइटिन ले लेगा, ये आपका PS2 ले लेगा, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसीलिए तो तोड़ा था इसने, ठीक है। और ये O2 जो है, ये O2 आपका प्लांट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है, समझ में आया ना। तो बेटा प्राइमरी उद्देश्य है, आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या था किसका, यानी कि जो आपकी प्रकाशीय अभिक्रिया जो थी बेटा आपकी, कौन सी प्रकाशीय अभिक्रिया जो थी आपकी, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ने कुछ उत्पाद को बनाना था। इसके अंदर कौन कौन से उत्पाद बने, तो बेटा क्या बना, तो इसके अंदर एक बना क्या आपका ATP बना, और क्या बना बेटा आपका, बना आपका NADPH बना, और क्या बना बेटा आपका, और बना आपका O2 बना, ठीक है। तो इन दोनों का उपयोग तो क्या होगा बेटा, इन दोनों का उपयोग होगा अब काय में बेटा आपका डार्क रिएक्शन में। कहां पर उपयोग होगा बेटा, इनका उपयोग होगा आपका डार्क रिएक्शन में, क्या बनाने के लिए, C6H12O6 बनाने के लिए, यानी क्या बनाने के लिए बेटा आपका ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर है। और जो आपका NADPH जो है आपका, NADPH जो है, ठीक है, इसका जो उपयोग जो है ये इसका उपयोग, ये NADPH इन दोनों का उपयोग होगा, और O2 कहाँ होगी बेटा, O2 यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी बाहर हो जाएगी, ठीक है। ATP और NADPH का उपयोग होगा डायरेक्ट रिएक्शन में क्या बनाने के लिए, आपका C6H12O6 बनाने के लिए, ठीक है। आपके जो प्रकाशीय अभिक्रिया है इसके उत्पाद कौन कौन से, यानी यहाँ से आपको क्या क्या मिला प्रकाशीय अभिक्रिया से, क्या मिला ATP NADPH और O2। कैसे मिला, किसके ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से, ठीक है। कहाँ से मिला, तो अपने कुछ ATP तो अपने को कहाँ से मिला, ATS से मिला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से मिला, ठीक है। और कुछ ATP अपने को कहाँ से मिला, तो कुछ ATP अपने को मिला गेट के घूमने से। और आपका NADH कहाँ से मिला, तो NADH मिला बेटा आपका यहाँ से मिला, जरा देखो NADH अपने को कहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला। जब आपका फेरोडोक्सिन FD ने क्या किया बेटा आपका, वो NADH को बनाने का काम किया। इसके अलावा और यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है ये आपका PS2 के प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम बताओ, PS2 का प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम बताओ, क्या है बेटा आपका फियोफाइटिन, आगे बस फियोफाइटिन। PS फर्स्ट के प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम बताओ, PS फर्स्ट के प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही फेरस सल्फेट, AVS फेरस सल्फेट, ठीक है। और क्वेश्चन हो सकता है बेटा, और क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपका PS2 जो है इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, PS2 का जो रिएक्शन सेंटर जो होता है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो देखो जरा PS2 का ये रिएक्शन सेंटर, ये वाला रिएक्शन सेंटर, इसकी वेवलेंथ कितनी है 680 नैनोमीटर। PS फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 700 नैनोमीटर। कितनी होती है बेटा 700 नैनोमीटर, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो आपके लाइट रिएक्शन में जो आपकी ETS जो रहती है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो रहती है, उसके पहले कंपाउंड का नाम बताओ। तो उसके पहले कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, उसके पहले कंपाउंड का नाम है आपका PQ यानी आपका प्लास्टोक्विनोन। दूसरे कंपाउंड का नाम क्या है आपका साइटोक्रोम B6F। तीसरे या फिर लास्ट अंतिम कंपाउंड का नाम क्या बेटा आपका
साइन इन। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। और बेटा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि अपन है ना, देखो जो चीज़ है ना आपको टफ लगती है, उसको अगर आप बार बार देखते हो या फिर बार बार रिपीट करते हो, बार बार उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, वो आपके लिए आसान बन जाती है। यानी कहने का तात्पर्य कोई भी चीज़ इजी और टफ नहीं होती, वो सब अपने दिमाग में है। ठीक है, जो कुछ भी है आपके दिमाग में। कोई चीज़ सरल है तो आप वो सरल इसलिए क्योंकि वो आपको आसानी से याद हो गया, यानी इसलिए सरल है। ठीक, कोई चीज़ टफ है तो आपको याद नहीं हो रहा, तो उसमें आप थोड़ा सा एफर्ट लगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार समझ में आया, 2 बार देख लो तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो और मस्त रहो। इस प्रकार की डीप कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहो हमारी सीरीज के साथ जिसका नाम है डीप कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। तो ऑल द बेस्ट बेटा, तैयारी करते रहो और मस्त रहो।